मौजूदा सियासी सूरत हाल में कई कानूनी और सियासी नुकात ऐसे हैं जो हल तलब हैं। इस हवाले से हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो माहिर कानून भी हैं, इनसे हम बात करते हैं और उनसे मौजूदा शरात पे चंद सवालात जान के उन जवाबात की तलाश करते हैं। मुर्तज़ा, आप ये फरमाएँ कि गवर्नर राज में तो ज़ाहिर आइन और कानून में मौजूद है इसका, तो इसकी फिर मुखालफत किस बुनियाद पर की जा रही है? क्या देखिए, आइन में जो चीज़ दर्ज है उसके कुछ मुहरकात हैं, कुछ वजूहात हैं। वो अगर वजूहात हों तो बिल्कुल वो चीज़ की जा सकती है, लेकिन अभी क्या वजह है? वो तो सियासी वजह है कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आपको वो सिंध हुकूमत पसंद नहीं आ रही, तो आप आइन को अपने सियासी मकासद के लिए या आइन की किसी प्रोविज़न को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, वहाँ हमसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। हमारी सिचुएशन तो बहुत बेहतर है, बहुत अंडर कंट्रोल है। तो क्यों उनको एकदम से ख्याल आया? वो टर्निंग पॉइंट ये है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। तो उस किरदार को रोकने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डराने के लिए ये बात की जा रही है। तो आइन बदनीयती पर मबनी फ़ैसलों की इजाज़त नहीं देता। सियासी मकासद को हल करने के लिए, सियासी आदाब को हल करने के लिए, अचीव करने के लिए आप कोई इतना संगीन फ़ैसला करें, इस बात की इजाज़त आइन पाकिस्तान नहीं देता। अच्छा, बास कानून और माहिरीन कहते हैं कि आइन के 63A में ये मौजूद है कि कोई भी पार्टी सरबराह के हिदायत के बगैर वो वोट नहीं दे सकता, ख़ास तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और तो इस हवाले से ज़रा वजाहत करें कि क्या इस देखिए, 63A में 3 कंडीशंस हैं: वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और वज़ीर आज़म का इलेक्शन। ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको अपनी जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, कोई शख्स वोट देगा, वोट नहीं देगा, तब ये फ़ैसला किया जाएगा ना कि किसी ने अपनी पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ किया है या नहीं किया। अभी तो कोई चीज़ हुई नहीं है और हुए बग़ैर इन्होंने अज्यूम करना शुरू कर दिया है कि काजी साहब जो है ना वो ये चीज़ नहीं कर सकते, मैं इनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दूंगा। जो मेरी रीडिंग है आईन पाकिस्तान की, वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स वोट देता है अपनी पार्टी के लीडर की डायरेक्शंस के ख़िलाफ़, तो उस पार्टी के लीडर को शो कॉज नोटिस देना है। शो कॉज नोटिस का उसको जवाब देना है। उस शो कॉज नोटिस की कार्रवाई के बाद वो स्पीकर साहब को ख़त लिखेगा और स्पीकर साहब का सिर्फ एक काम है कि उस ख़त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर देना है। फ़ैसला कि आया उसने 63A की ख़िलाफ़ वर्जी की है नहीं की है, ना वो पार्लिमानी लीडर करेगा ना स्पीकर साहब करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर चलें। हम तो कहते हैं आइन को फॉलो करें, दैट इज़ गुड फॉर एवरीवन। अच्छा, एक चीज़ आज ही डेवलप हुई है कि स्पीकर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इजलास फ़ौरन बुला के मुलतवी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, एक इसकी वजाहत फरमाएं कि कानून क्या इसकी इजाज़त देता है, और दूसरी ये इसकी ज़रा वजाहत। लेकिन आइन पाकिस्तान ये कहता है कि जब रिक्विजिशन जमा हो गई 14 रोज़ के अंदर उनको इजलास मुनक्किद करना है, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो गई तो उसको इमीडिएटली टेबल करके 3 से 7 रोज़ के अंदर उसका फ़ैसला करना है। तो इससे वो इन्हिराफ कर नहीं सकते, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और मैं स्पीकर साहब से बड़ी मुदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में कारकुन हो सकते हैं, उनके लीडर हो सकते हैं, लेकिन अब आप कौमी असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, आप कस्टोडियन हैं। आपकी लॉयल्टी किसी सियासी जमात से नहीं है, आपकी जो लॉयल्टी है वो आईन पाकिस्तान के साथ है। तो उस लॉयल्टी को साबित करने का एक ही तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल करा लिया जाए, उस पर फ़ैसला हो जाए। जो फ़ैसला होगा वो आवाम को काबिल कबूल होगा। लास्ट क्वेश्चन मुर्तज़ा साहब, माजी में भी हमने देखा कि हुकूमतें किस तरह बनती हैं और उसके बैकग्राउंड में जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं। तो अभी भी इस सिनारियो में भी मैं वो सवाल रिपीट करूँगा कि हम हुकूमती अरकान को तो उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो क़ुव्वतें लेकर आती हैं उनको तनकीद नहीं बना रहे। और ये जो आएगी इंशाअल्लाह कोई जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है नेक्स्ट टाइम, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई लाएमल आपस में तय कर रहे हैं। इमरान खान को घर जाना होगा, ये हमारी जीत है। देखें, हम जो बात कर रहे हैं वो एक आम आदमी की डिमांड है। तो मैं समझता हूँ हम अपने उसूली मौके पर खड़े हैं। और जहाँ तक लाने जाने का ताल्लुक़ है, हमने हमेशा कहा है कि इलेक्शन को साफ शफाफ तरीके से होना चाहिए। जो आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि शफाफ तरीके से इंतखाबात कराए जाएँ, मैं समझता हूँ उसको अपना आइनी फरीज़े को सही तरीके से सरअंजाम देने की ज़रूरत है।
मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ थे और उनका यही कहना है कि तमाम वो इदारे जो कि इलेक्शन इंतखाबात कराने के ज़िम्मेदार हैं वो साफ शफाफ इंतखाबात कराएँ, और उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करें।